नमस्ते जी, नमस्ते प्रदीप जी, नमस्ते। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, घोड़े वाले सारे लोग जानते होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग करूँगा। वैसे मैं बता देता हूँ, सर का नाम है गुरप्रताप सिंह गिल और सर का स्टड फॉर्म है वीर स्टड फॉर्म। तो सर सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने नया घोड़ा ख़रीदा है। सारे आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, आपने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है। जब भी कोई नए एनिमल्स आए हैं या कोई अच्छा स्टॉक आया है, आपने हमेशा हमारा फार्म कवर किया है। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो सर मैं अभी जानना चाहूँगा कि अपने पास में ऑलरेडी 2-3 घोड़े थे, तो फिर नया घोड़ा लेने की क्या ज़रूरत आ गई या फिर पसंद ही आ गया था? प्रदीप जी ऐसा है कि देखो, एक तो पहले तो आदमी की नेचर पे डिपेंड करता है। जो मेरा नेचर है, मेरे से अच्छा जानवर देख के मेरे से अपने आप पे कंट्रोल मैं खो देता हूँ कई बार। मेरे को अच्छा घोड़ा इज़ वीकनेस टू मी। और मैं आपको करेक्ट कर दूं, मेरे पास 2-3 नहीं, इस समय 6-7 स्टैलियंस हैं। अच्छा, स्टैलियन? हाँ जी, 6 to 7 हैं, जिनमें बाहुबली, पंजाब और करमदेव, लाल विराट ऐसे, मतलब। और ये अभी जो लेटेस्ट हमने लिया है, इसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष? हाँ जी, स्टैलियन रुद्राक्ष। 9 साल एज होगी इसकी, 9 ईयर्स। 9 साल? हाँ जी। ही इज़ अ प्रूवन स्टैलियन और इंडिया के वन ऑफ द टॉप फार्म्स में इसका सायर जो है मृत्युंजय पटेल फार्म्स, जो हमारे धर्मेश भाई पटेल होते थे। तो शायद मेरे को लगता है वो घोड़ा भी एक बियाजी बागेला करके उनके पास में, शायद वही मृत्युंजय घोड़ा है? उनके पास में शिवालिक है। अच्छा। सुल्तान का बेटा मृत्युंजय है। ओके। और इसकी माँ जो है वो तक्षशिला नाम की घोड़ी है। बाप कौन है इसका? मृत्युंजय। मृत्युंजय। और सुल्तान जो उदयपुर पैलेस वाला है, वो इसका ग्रैंड सायर है, ग्रैंड फादर है। और ये पंजाब में आज की डेट में आप देखो प्रदीप जी, बड़े डिफरेंट लाइन की एक ज़रूरत है, क्योंकि जो अलीशान लाइन वो बहुत ज़्यादा ब्रीड हो रही है। बिल्कुल। मतलब आप दिलबाग, देवराज, काला कांटा, द्रोणा, जितने भी स्टैलियंस हैं, ये सब अलीशान लाइन के हैं, सन है जहाँ ग्रैंड सन है। बिल्कुल। तो आज कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि अपने को जो आगे इनकी फिलीज आ रही हैं, मेयर्स आ रही हैं, उस पर डिफरेंट लाइन का घोड़ा यूज़ करने की। और ये प्रूवन था, इसके बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं, अच्छी मार्किंग में। सिर्फ ज़्यादा इसके बच्चों में पैर वाइट नहीं आते, कोई ब्लेज या टीका ऐसी मार्किंग ज़्यादा आती है, जैसी डिपेंडिंग ऑन द मेयर। तो घोड़े की सर अभी एक्चुअल जो प्रेजेंट टाइम में क्या हाइट है घोड़े की? इस टाइम देखो, थोड़ा ये ट्रैवलिंग में अभी 4 ही दिन हुए हैं इसको आए हुए, थोड़ा ये वीक हो गया है। इसने मेरे देखते देखते अप्रॉक्सीमेटली 50 kgs इसने वजन अपना शेड कर दिया, कम कर दिया। वो ट्रैवलिंग की वजह से भी, और जब कोई नए हैबिटेट में एनिमल आता है उससे भी होता है। तो मतलब ऑन स्केल 64.5 आज प्रेजेंट रेडी है घोड़ा। पूरा तैयारी में आएगा तो 65 कह सकते हैं अपन। तो सर आपने यानी कि पहले देखा हुआ था घोड़ा, या जैसे कि शो में गए तो अचानक किसी के फार्म पे देखने गए और प्लान बन गया? मैंने प्रदीप जी इसको आज से 4 साल पहले सारंगखेड़ा में देखा था। अच्छा। ये बलोत्रा में सेकंड आया। ओके। कई शोज इसने जीते हैं, सेकंड थर्ड ऐसे आता रहा। और तब से मैंने देखा हुआ था। अभी तो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग इसको नहीं देखा था। गुजरात शो पे जाने से 10-12 दिन पहले आई परचेज्ड हिम। फोटो पे ही लिया था। और अपने दोस्त हैं भूपत सिंह ठाकर महसाणा से, तो उन्होंने सजेस्ट किया। और जैसे द्रोणा पहले ही मेरी नज़र में था, तो ये भी 4 साल से मेरी नज़र में था, तो हमने फोटो पे ही ले लिया। तो सर अब द्रोणा की जगह यानी कि ये घोड़ा लेने वाला है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। देखो, मैं किसी को ये नहीं कहता कि हर एक को अपनी अपनी नॉलेज है, अपनी अपनी विजन है एक, पर आप देखना फ्यूचर में इससे हम ब्रीडिंग करेंगे। और ये डेफिनेटली, मतलब ठीक है, कोई भी घोड़ा किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता, पर वो खालीपन भी नहीं आने देगा। उसके ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स को ये घोड़ा बहुत अच्छे से मैच करेगा। तो सर जैसे लोग कहते हैं कि भाई गैरी भाई के पास में तो अगर मान के चलो कैसा भी घोड़ा चले जाए उसका नाम हो जाता है। हाँ, दे रहा है ना। तो उम्र में भी बहुत बढ़िया है, यानी कि हर चीज़ में बढ़िया है। तो क्या लगता है सर, इसका भी उतना ही नाम बन पाएगा जितना और स्टालियनों का आपके पास? भाई साहब, नाम तो देखो, भगवान से डर के कहता हूँ कि बन गया। बन कैसे गया? जिस दिन से घोड़ा लिया है, अपने जो हॉर्स वर्ल्ड के लोग हैं वो इसके बच्चों की फोटोज सेंड करने लग गए ऑलरेडी मेरे को। अच्छा, ये इसका रिजल्ट है। हाँ जी, ये इसका बच्चा है, ये बच्ची है, हमारे पास है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे ना घोड़ों में थोड़ी भेड़ चाल ज्यादा है। जो
मतलब 2-4 सोसाइटी में जिनका बड़ा नाम होता है वो जिस तरफ ब्रीड करने लग जाते हैं पीछे उनके फुटस्टेप्स पे सारे ही पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अपनी इंडिविजुअल सोच रखना घोड़ा लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इन घोड़ा लाइन, अगर अपन अपनी ज़िंदगी में भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो अपने को अपना विजन, अपनी सोच लेके चलना पड़ता है। और डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये घोड़े का नाम इंडिया में बहुत बड़ा होगा एंड ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एंड ही विल प्रूव हिमसेल्फ। ओके, तो सर अभी जिस घोड़े की कवरिंग स्टार्ट करने वाले हो या कुछ टाइम बाद? नहीं, स्टार्ट है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैच्योर घोड़ा है। अगर तो कोई यंग होता तो चलो उसमें सोचते। ब्रीडिंग आज से, बल्कि अभी से आपकी इस इंटरव्यू द्वारा हम आज ही इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या फीस रखने वाले हो? फीस इसकी नॉमिनल ही रखेंगे जी फॉर इनिशियल फर्स्ट ईयर, जब तक लोगों को बच्चे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। 51 रख लेते हैं तब तक। ओके, तो सर अभी जैसे घोड़े का नाम भी चेंज करोगे या सेम नाम? नहीं, देखो अब रुद्राक्षी नाम रहेगा। लेट इट बी, बिकॉज मैंने द्रोणा लिया, मैंने उसका भी नाम नहीं चेंज किया। पहला स्टैलियन नाग लिया, उसका भी नाम नहीं चेंज किया। तो एक घोड़े की हमेशा एक आइडेंटिटी होती है उसके साथ में। बिल्कुल। और अच्छा, जब रिनाउंड स्टैलियन अच्छा एनिमल है, आइडेंटिटी तो तब चेंज करें ना अगर कुछ छुपाना हो अपने को। जब उसको एक दुनिया सारी उस नाम से ऑलरेडी जानती है तो वाई टू चेंज द नेम, इसी नाम से कंटिन्यू रखेंगे। तो सर जैसे अभी घोड़ा मार्केट में भी क्या हो रहा है कि जैसे जो कुछ लोग हैं ना, वो जो काम करते वो नीचे वाले वही काम कर रहे हैं, तो आप ये मानते हो कि घोड़ा चाल में भी भेड़ चाल चल रही है? मैं तो बिल्कुल, आई यूज दैट वर्ड, मैंने पहले ही कहा है कि घोड़ा वर्ल्ड में भेड़ चाल ज्यादा है। जिधर को मतलब 4 लोग जाते हैं, अब मैं किसी घोड़े का नाम नहीं लूंगा, जनरली हमारे लोगों को सबको देखो, कैरेक्टर तो चलो इम्पोर्टेंट है, पर हाइट अंदर दिल से, मुंह पे कोई भी कुछ भी बोले बट अंदर दिल से हर आदमी चाहता है कि मेरे घर पे हाइट वाला बच्चा है, और वो आपको भी मालूम है, ठीक है। तो पर लेकिन भेड़ चाल इतनी है कि अगर कोई आदमी जज बन जाता है, जहाँ उसको कहीं मौका मिल जाता है कुछ करने का, लोग देखो ना घोड़ा नहीं देखते, वही घोड़ा पहले किसी किसान के पास होता है, उसकी अहमियत नहीं पहचानते, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाता है तो उसके पीछे पीछे हो जाते हैं, कवरिंग करने लग जाते हैं, बेशक घोड़ा 62 ही क्यों ना हो। तो ये भेड़ चाल तो डेफिनेटली है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, शोरूम चेंज होते ही वो घोड़ा की भी कंडीशन बहुत एग्जांपल्स हैं। मैं भाई प्रदीप भाई अपने पे भी लेके चलूं तो मान लो नाग हमने जब लिया, जो उसका प्रीवियस ओनर था उसको 5100 फीस थी और आप पकड़ो के 3100-2500 पे भी छोड़ देते थे वो। फिर एक टाइम आया हमने 11 कर दी, 21 कर दी, लोग देना भी चालू हो गए। सेम वेज परमहंस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। वही पहले जिसके किसान के पास खड़ा था, कोई जानता नहीं था परमहंस को, आज देखो आप लोग लाइन लगा के मतलब उससे कवरिंग लेने जा रहे हो। तो ऐसी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं किसी को पर्टिकुलर इसलिए एक वो अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने परमहंस का नाम लिया, बाकी और तो कुछ। तो सर इसका मतलब अपन ये भी समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो किसान के पास में कोई बच्चा खड़ा है, जो लोग कहते हैं मार्केट में कि भाई किसान के पास बच्चा खड़ा है तो ये 2 लाख रुपए का है, और जैसे ही इसका शोरूम बदला या किसी दूसरे शोरूम पे गया तो ये 20 लाख रुपए का हो जाता है ना। तो बड़े फार्म वाले तो चलो घोड़ा बेच लेते, बेचारा वो किसान कैसे घोड़ा बेचे? देखो यही तो तरस, यही तो हमारी घोड़ों में आप कह सकते हो ना कि एक तरासदी है। मतलब है तो ये पंजाबी का वर्ड है, हिंदी में आई डोंट नो व्हाट टू से, कि एक दुर्भाग्य है। क्योंकि देखो आई विल गिव यू एग्जांपल, द्रोणा मैंने लिया, ठीक है, वो एक किसान ही था नॉर्मल, राजकोट से एक अपना भाई था, कोई बड़ा फार्म का नाम नहीं था, उसने चलो उतनी ब्रीड भी नहीं की हमने, सिर्फ फार्म बड़े से भी नहीं होता, पर उसको 4 साल ब्रीड किया, उसके बच्चे बड़े करके दिखाए, रिजल्ट दिखाए, तो उस पे जाके वो प्राइस टैग लगा। अब किसान के पास 20 घोड़ियां कहाँ से लाए आदमी जिस पे वो प्रूव करे? और जो बड़े ब्रीडर हैं वो अपने घोड़ों से ही मेट करवाते हैं, वो दूसरों के पास जाते ही नहीं है। तो ये मजबूरी हो जाती है कहीं ना कहीं, पर मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है प्रदीप जी कि किसान से ही लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने को उनको ऊपर उठाना है डेफिनेटली। आज अगर हम किसी किसान को 20-50 लाख दे के लाते हैं तो उसका भी मनोबल तो ऊपर होता ही है। सेम वे ये घोड़ा भी है, ये भी बनासकाठा में खड़ा था, कोई ऐसे कोई बड़े फार्म पे नहीं था। तो नॉर्मल मैं तो घोड़ा देखता हूँ, मैं लोगों की तरह फार्म नहीं देखता, घोड़े की काबिलियत देखता हूँ, मैं तो उस हिसाब से घोड़ा लेता हूँ। तो अभी सर इस घोड़े की यानी कि कवरिंग स्टार्ट करने वाले हैं और 51,000 रुपये इसकी फीस रहेगी? बिल्कुल जी, 51,000। नाम सेम रहेगा? नाम सेम रहेगा। बाकी उम्र आपने कितनी बताई? 9 ईयर्स है जी, अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी।